देखिए मंसूर, इसीलिए इसीलिए ये किताब लिखी, सेलेक्टेड से सिलेक्टेड तक। अच्छा। और क्लैश इस हुकूमत का भी आप देखें कि फौरी तौर पे सेकंड्स लगे हैं, मिनट्स लगे हैं। जैसे ही ये सिंध और मरकज़ में एक इरसा के चेयरमैन पर इख्तलाफ हुआ और फौरी तौर पे वो फैसला वापस ले लिया गया। इसलिए कि पीपल्स पार्टी की भी, पीएमएलएन की खास तौर पे, और जो लोग ये सारे खेल के हिस्सेदार हैं उनकी भी इस वक्त ये सिस्टम ज़रूरत है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फ़ायदा हो रहा है अडियाला जेल में रहने वाले को ठीक है। और उसकी जमात को। और उनकी जमात की ये अच्छी स्ट्रैटेजी थी जो अली अमीन गंडापुर, और मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, जो पार्टी टू पार्टी रिलेशनशिप होती है वो मुख्तलिफ होती है और होनी चाहिए। ठीक है। ना अली अमीन गंडापुर को इतना आगे जाके पहले ये बयान देना चाहिए था कि जी मैं क्यों उससे मिलूं और वो मिलूं, क्योंकि आपने 2 दिन बाद जाके मिलना था। तो जब आपने मिलना था तो वो पिच, आप एक गवर्नमेंट है, एक चीफ मिनिस्टर हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ आपके मामलात रहेंगे मुसलसल, वरना आप गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे ठीक है। इसमें। तो अल्टीमेटली तो उन्होंने जाना ही था, चाहे किसी वजह से भी गए हों। और अच्छी बात है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप कायम रहनी चाहिए। पार्टी टू पार्टी इख्तलाफात होते रहते हैं और वो रहने चाहिए, पार्टी लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ बात करते रहें, वो सारी चीज़ें चलती हैं, ज़ाहिर है पॉलिटिक्स भी करनी है। लेकिन ये सिस्टम मुझे फौरी तौर पे, इस सिस्टम में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस इमर्ज होते हुए नहीं नज़र आ रहा मुझे। लेकिन जो फैसले होंगे उन फैसलों का फायदा सिर्फ पीटीआई को होगा। एज इसलिए ठीक। इसलिए कि आप जो ज्यादातर लोग जैसे बात कह रहे हैं कि जी आपने बहुत से अनपॉपुलर डिसीजंस करने हैं। अब अनपॉपुलर डिसीजन सिर्फ पॉपुलर लीडर्स ले सकते हैं। अनपॉपुलर डिसीजन जो है वो एक ऐसा लीडर नहीं ले सकता, जहां जो, और या ऐसी जमात या हुकूमत नहीं ले सकती कि जिसके जिसके मुंतखब होने पे ही सवालिया निशान हो। अच्छा। तो आप क्या, आप में उतनी उतनी कैपेसिटी है? और ये बात ठीक है, लॉजिकली ठीक है कि शायद आपको अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन उसका बर्डन किस पर आ रहा है बराह रास्त? ठीक। उसका बर्डन उस पे आ रहा है जो पहले ही महंगाई तले दबा हुआ है। तो आप कोई भी आपका ऐसा फैसला जिससे महंगाई मजीद बढ़े, जिससे उसके उसके लिए उसका जो चूल्हा है वो वैसे ही गैस नहीं आ रही, उसको सिलेंडर लेना पड़ रहा है, ठीक है। वो वैसे ही नहीं जल रहा, ओके। तो आप मजीद अगर बुझा देंगे तो ये सारी चीजें सियासी तौर पे एजा मल्टीप्लाई होंगी इन फेवर ऑफ। और जब तक कोई 2 साल बाद अगर कोई चीज रिलीफ मिला भी, तो उस वक्त तक आप सोचेंगे ये कहां खड़े होंगे और पीटीआई कहां खड़ी होगी। अब पीटीआई का प्रॉब्लम अपनी जगह है, पीटीआई का इंटरनल इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं पीटीआई के अंदर, इंटरनल इश्यूज बहुत हैं, क्योंकि वो पार्टी रिवॉल्व कर रही है अगेंस्ट अराउंड वन पर्सन। अब उसके अलावा पार्टी, अब हो सकता है कि कुछ महीनों बाद आरिफ अलवी साहब को हम मुतहर्रिक देखें उसमें, वो एक अलग बात है। लेकिन पीटीआई की इस वक्त मुझे डे टू डे स्ट्रैटेजी लग रही है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इस तरह होती है कि अगर आपने एक तरफ आप बात कर रहे हैं जो अली अमीन गंडापुर मिल रहे हैं, दूसरी तरफ फौरी तौर पे असद कैसर साहब मज़ाहमत की सियासत की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि सर चूंकि उनके मैं आ भाई रहा हूँ को सर। स्पीकर नहीं बनाया गया, मैं इसलिए शायद वो ठीक। जी